कब ऐसा होगा मेरे जीवन में कि मैं इतना नाम जप करूं कि प्रेम की उन्मत्तता आ जाए। कैसी प्रगायन, लोक लज्जा छोड़कर उच्च स्वर से पुकारो राधा राधा राधा। ये जब उच्च स्वर से संत जन गायन करते हैं नाम कीर्तन, तो जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ऐसे हृदय में आनंद का ज्वार भाटा आता है नाम कीर्तन सुनने मात्र से। राधा राधा राधा, प्रगायन, प्रभु की लीलाओं का गायन, प्रभु के नाम का गायन। हे प्रिया जो, ऐसा मेरा जीवन कब बनेगा कि मैं आपका नाम जोर जोर से गाऊं। जैसे रास्ते में आते जो जन राधा 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 राधा, कदम रुक जाते हैं, ऐसा लगता है उनके चरण छू ले। क्या मुझ अकिंचन के पास है जो मैं दे दूं, क्योंकि राधा नाम सुनाने के बदले में कुछ नहीं है। जो राधा नाम सुना रहा है उसके लिए ये तन, ये मन, ये प्राण क्या है। स्वामिनी के नाम में तो हरि बिक जाते हैं, ये क्या, ये तो नाशवान है। प्रगायन, उच्च स्वर से नाम कीर्तन। नटन, नाम कीर्तन करते हुए नाचना। बहुत इसमें सावधानी रखनी है कि दिखावे के लिए ना करे, अंदर की जैसी भावना वैसे करे। इसमें दिखावे के लिए ना करे कि हम प्रेम का ऐसा बाह्य प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो फिर ठीक नहीं है। अगर बाह्य प्रदर्शन है तो नाचत अति ही रसाल, सेवक जी महाराज कहें बड़ा रस में दिखा रहे हैं ऐसे नाच। जल बींधे जंजाल, मानो कोई जाल में बंध गया हो अपने को छुटा रहा है, ऐसा नहीं। नाचत अति ही रसाल, ताल न शोभित प्रीति बिनु, जन बींधे जंजाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत रसमय नृत्य दिखाया रहे, लेकिन अंदर से प्रियाजू को दिखाने का भाव नहीं तो कोई महत्व नहीं। यहां प्रभु के लिए है। प्रगायन, नटन, अपने स्वामी के सामने नृत्य कर। बहुत बड़ी इससे प्रेम लक्षणा भक्ति का भाव जागृत होता है। बहुत बड़ी बात है ये प्रभु के सामने नृत्य करना, पर केवल प्रभु को लक्ष्य करके। ये शर्त है, अगर अंदर आपका यह है कि किसी के भी दिखाने का भाव है तो वो भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। आचार्यों ने मना किया है, दिखावा नहीं, अपने आराध्य देव के लिए। प्रगायन, नटन, नोद्धसन, महाप्रेम रस में अपने आराध्य देव को प्रसन्न देख करके खूब आनंदित हो रहा है, हंस रहा है। लुठन, इतना आनंद बढ़ा कि वो वृंदावन की रज में या भूमि पे लौट रहा है, आनंद में लौट रहा है। प्रदायन, वो बड़े उच्च स्वर से एकदम चीख के, ऐसा देखा आपने बहुत उच्च कोटि के महापुरुष गंगा किनारे कभी कभी चीख पड़ते थे। नीलमणि, बड़ी जोर से गूंजता गंगा जी के किनारे, नीलमणि नीलमणि, प्रभु के लिए ऐसे पुकारते। जैसे कुछ समय पहले यमुना जी के पल्ली पार दिगंबर रहते थे संत एक झोपड़ी में, वो चीख के बोलते थे राजकुमारी राजकुमार, राजकुमारी राजकुमार, ऐसे मतलब प्यारी जू और प्यारे जू को राजकुमारी राजकुमार, श्यामा श्याम को बोलते थे। ऐसे वृंदावन की तरफ देखते और ऐसे बोलते राजकुमारी राजकुमार, दिगंबर रहते थे, बोले बड़े उच्च स्वर से। फिर रुदन, एकदम भाव बदला, आनंद समानेरा, तो रोना शुरू कर दिया। आनंद अश्रु या फिर विरह अश्रु, रोना शुरू कर दिया। प्रदायन, रुदन, फिर आंखें संपतन, मूर्छितो वा, ऐसी विकलता बढ़ी कि मूर्छा को प्राप्त हो गया। कदावा, क्या ये लक्षण प्रेम के कभी हमारे अंदर प्रकट होंगे? प्रगायन, नटन, नुद्धसन वा, लुटन वा, प्रदायन, रुदन, संपतन, मूर्छितो वा, ये ऐसे महापुरुष लोक के लोक को तारने की सामर्थ्य रखते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, जिनकी आंखों में अश्रु है, शरीर में रोमांच है, गदगद कंठ है, ध्यान में प्रिया प्रीतम है, ऐसे महापुरुष सतरति सतरति सा लोकान तारियति। श्रीपाद कह रहे, क्या कभी ऐसा मेरे जीवन में होगा कि मैं हाय हाय करके पुकारता हूं आपको, हा प्रभु, हा प्रियाजू, और वृंदावन की भूमि में लुंठन करूं और अश्रु प्रवाह करता हुआ बार बार आपसे याचना करूं कि आप
हमें दर्शन दे, आप हमसे मिले। ऐसे कब होगा? ये तभी होगा जब निरंतर नाम जप हो। और जो सावधानियां पहले श्लोक में वर्णन की गई, न लोकम न धर्मम न गेहम न देहम न निंदाम न स्तुतिम नापि सौख्यम न दुखम विजानान किमप्युन्मदः प्रेम माध्वा, तब ये प्रेम माधुरी जागृत होती है। प्रगायन नटन नुद्धसन वा लुठन वा प्रदायन रुदन संपतन मूर्छितो वा। इसके लिए बहुत धैर्यवान उपासक चाहिए। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, अनन्य व्रत खाने की सी धार। जैसे कोई तलवार की धार पर चलने के लिए कहा जाए तो कट ही जाएगा पैर, ऐसा है ये प्रेम मार्ग। तलवार की धार की तरह हर समय हृदय में एक विशेष आनंद की पीड़ा और बाहर विशेष आकर्षण माया का फेंक दिया जाता है। जो जो अंदर वासना रही होगी वो सब, एक तरफ प्रभु के आनंद का आकर्षण, एक तरफ माया का। अब आपको छोड़ दिया गया, किधर आकर्षण में जाते हो? ये लो भोग भोगो या प्रभु की तरफ प्रेम योग का अनुभव करो। जन्म जन्मांतरों से अभ्यास रहा है भोगों का, यदि गुरु कृपा नहीं तो कदम उधर बढ़ जाते हैं और ये गुप्त हो जाता है। इत उत डगत जगत हित ते हरि फेरी न करत संभार, अनन्य व्रत खाणे की सी धार। अगर इधर उधर दृष्टि गई तो फिसल जाओगे, पकड़ में नहीं आएगा ये प्रेम मार्ग। ये गुरु कृपा से जो आदेश कर दिया गया सीधे वैसे, सूधो चले आपनो धर्म रसिकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल व्रथा ने, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। सीधे अपने मार्ग में चले, जो गुरु प्रदत्त मार्ग है, तो बहुत जल्दी ये प्रेम प्रकाशित हो जाए। इस मार्ग के पथिक को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ध्यान से अपने जीवन में देख लीजिए। सुने न देखे कि प्रेमी भक्त भिखारी, तभी कहा एक अनन्य व्रत खाणे की सी धार। इनसे मिलना, उनसे बात करना, उनके पास जाना, उनके पास बैठना। तुम कोई नेता हो, कोई सभापति हो, तुम्हें समाज सुधार करनी है, तुम्हें अपना सुधार करना है, तो ये प्रपंच क्यों? गर्दन नीची माधुकरी मांगा, या जहां गुरु प्रदत्त प्रसाद पाया एकांत सेवन करते हुए, सेवा है तो सेवा, एकांत सेवन करते हुए। इनसे मिलना, उनसे मिलना, ये निंदा स्तुति प्रपंच, इससे क्या लाभ ले लोगे? बाहरी वेश भगवत प्राप्ति नहीं कराता, आंतरिक उद्देश्य भगवत प्राप्ति कराता है। यदि बाहरी वेश और आंतरिक उद्देश्य दोनों हो तो जगत मंगल, यदि बाहरी वेश और आंतरिक उद्देश्य नहीं तो दुर्गति। इस बात को समझ लीजिए। उद्देश्य क्या है आपका? कुछ लोग तो इतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं, अच्छा भोजन मिला, कपड़ा लत्ता मिला, दिनचर्या बढ़िया दिन कट रहा है। अरे भाई, इसके लिए नहीं नहीं। सुने न देखे प्रेमी भक्त भिखारी, तिनको दाम काम को लोभ न जिनके कुंज बिहारी। जिन्होंने प्राण प्रीतम प्रभु को अपना मान लिया, वो किसी के आगे बाबूजी कह के रुपया के लिए हाथ पसारे, बोले कभी ऐसा नहीं देखा गया। वो नाटक है, दम्भी है, पाखंड हो सकता है। ऐसे कोई भगवान का भक्त नहीं कर सकता, पक्का। ऐसा कभी नहीं देखा गया। हमने देखा है महापुरुषों को, कभी ऐसी तो ठाकुर जी या जमीन पे रख दो तुम, ऐसे मांगा नहीं, ऐसे कभी नहीं। तिनके दाम काम को लोभ न जिनके कुंज बिहारी। तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं तो कैसे भक्त? कैसे भगवान का भरोसा नहीं तो भक्त कैसे? सब आश्चर्यमय कार्य उसके होते हैं जो भगवान का भरोसा रखता है, दृढ़ भरोसा। किसी से यदि हाथ पसार दिया तो कलंक लग जाएगा भगवान की शरणागति में। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने ताबनवे पे धूल। चाहे गृहस्थ भक्त हो या विरक्त भक्त हो, ऐसे नहीं। सुख नारद शिव सनकादिक ये अनुरागी भारी, तिनको मत भागवत न समझे सबकी बुद्धि पचिहारी। महाजनों गतेन सपन था। जिस मार्ग में हमारे गुरुजन गए हैं वही मार्ग हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है। ये सब नाटकबाजी नहीं।
सुखदेव जी महाराज, नारद जी महाराज, भगवान शंकर जी, सनकादि, ये सब ज्ञानी परम प्रेममय महाभागवत जन है, भगवत स्वरूप है, ईश्वर कोटि के। इन्होंने जो आदेश किए हैं वैसे चलो। जैसे भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन नारद जी ने अपने सूत्रों में किया, जिनकी चर्चा आप सुन चुके हैं। श्रीमद् भागवत के सिद्धांत में कहीं भी ऐसा नहीं है। केवल अगर आचार्यों के द्वारा मांगने का शब्द है तो माधुकरी मांगने का शब्द है, वो पूर्व से हर संप्रदाय में चलती रहे। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य संन्यास मार्ग में भी उन्होंने कहा है, क्षुद्ध व्याधि चिकित्सताम भिक्षान्नौषधम, आदेश किया, क्षुधारूपी व्याधि की चिकित्सा वैरागी करे भिक्षा अन्न से। अर्थ मांगने की, तिनको दाम काम को लोभना जिनके कुंज बिहारी। इस मार्ग में चलने वाले के लिए रसना इंद्री दो बैरिन जिनकी अनियारी। इस मार्ग के उपासक को काट के गिरा देती हैं दो इंद्रियां, एक जनेन्द्री और एक रसेंद्री, काट के गिरा देती। अनियारी, अनियारी, इनकी बहुत तीखी धार काट के गिरा देती, परमार्थ में चलने ही नहीं देती। रसेंद्री और जनेन्द्री, उपासक इस पर ध्यान दे। रसेंद्री का सुधार करे तो जनेन्द्री का सुधार अपने आप हो जाएगा। जिसकी रसेंद्री पर विजय नहीं, वो जनेन्द्री पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। रसना इंद्री दो बैरिन जिनकी अनियारी, करी आहार बिहार परस्पर बैर करत व्यभिचारी, सुने न देखे प्रेमी भक्त भिखारी। ये आचार्य बोल रहे हैं, महापुरुष जन हैं, कह रहे हैं खूब अच्छा आहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं और अपने को महाभागवत मानते हैं। ये परमार्थ का पथ नहीं है, नाटक का मार्ग नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं ये? बोले इनके जीवन में भजन नहीं है, इसलिए। वेश बनाने मात्र से भगवान की प्रियता नहीं होती, भजन करने से भगवान की प्रियता होती। भगवान की प्रियता होने पर ही विषय विषवत लगते हैं, अन्यथा नहीं। तो कह रहे विषयन की प्रतीत न हरि को रीत कहत बाजारी। ये बाजारी लोग हैं, बाजारी लोग। जैसे बाजार में नाटक दिखाकर दूसरों को लुभाकर अर्थ आदि को ग्रहण करना, ऐसे ही अपनी भक्ति को बाजारी बना रहे हैं, जो रसेंद्री और जनेन्द्री का सेवन कर रहे हैं। कर आहार बिहार परस्पर ये वैर करत व्यभिचारी, विषयन की प्रतीत न हरि को। इनको हरि का विश्वास नहीं है, रुपया का विश्वास है, बैंक बैलेंस का विश्वास है, अपने परिचय का विश्वास है, फोन नंबरों का विश्वास है। ये रीति करत बाजारी, बाजारी रीति कर रहे हैं। व्यास आस सागर में बूढ़े, सोवे भक्ति विसारी। वही भोगों की आशा रूपी समुद्र में डूब गए, दुर्गति को प्राप्त हो गए, जिन्होंने भगवान की विमल भक्ति का मार्ग छोड़ दिया है। कैसे छूट जाता है? जब आचार्यों की, गुरुजनों की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करते हैं। ए भाई, गलती सबसे होती है, हो गई जो गलती हुई, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, किसी से एक बार कमर कसो, निकल चलो इस दलदल से। अब लो नशानी, अब ना नशयो, भगवान कृपा करेंगे, माफ कर देंगे। बड़े बड़ों से भूल हो जाती, घबराओ मत, आगे बढ़ो, हरि का आश्रय ले लो और शुद्ध विमल भक्ति के मार्ग में चलो। जो आप सुन रहे हैं इसका मनन करो, जीवन में उतारने की चेष्टा करो। भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई मार्ग नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि गुरु कृपा से थोड़ा बहुत जो कुछ पता चला है बचपन से लेकर अभी तक, अष्टांग योग का भी, सांख्य योग का भी, जिसे ज्ञान योग कहते हैं, और कर्म योग का भी, और भक्ति योग का भी। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से ये प्रश्न हुआ कि बाबा, ये जो ब्रह्म ज्ञान है और ये भगवान की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, इसमें श्रेष्ठता किसकी है? आप अच्छे से समझ लीजिए, दोनों का कार्य है संसार का चिंतन छोड़ा देना। एक में है भगवान का चिंतन करना और एक में है चिंतन शून्य हो जाना। चिंतन शून्य होकर लय हो गया मोक्ष पदवी, और चिंतन में तन्मय हो गया प्रेम पदवी। तो बाबा ने कहा, एक बार नैमिषारण्य में ऋषियों ने मिलकर विचार किया कि ज्ञान बड़ा है या भगवत प्रेम बड़ा है।
तो ज्ञानमेव तुलिंतंच तुलायाम प्रेम नैव तुलिंतंच तुलायाम दानमेव तुलिंतंच तुलायाम कृष्ण नाम तुलितम न तुलायाम। जो निरंतर नाम जप करते हैं उनको जो प्रेम प्राप्त होता है वो कभी तौल में नहीं आया आज तक। ज्ञान तौल में आ गया, दान तौल में आ गया, अर्थात ज्ञान का फल समझ में आ गया, दान का फल समझ में आ गया, लेकिन नाम जप का जो फल है वो तुलने में ही नहीं आया। इसलिए सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों ने ही निश्चय किया नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की सभा में कि जो निरंतर नाम जप करते हुए भगवान के प्रेम में मगन है उनसे बढ़कर कोई नहीं है। प्रेमी को ब्रह्मबोध तो स्वयं हो जाता है, उसको अलग से ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। विधि निषेध श्रुति वेद की मेड़ देत सब मेट, नारायण जाके हिये लागत प्रेम चपेट, नेम धर्म धीरज समुझी सोच विचार अनेक, नारायण प्रेमी निकट इनमें रहे नएक। जिनको प्रभु के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश मिल गया वो वेद से ऊपर उठ गए। अब वो वेद प्रतिपादित विधि निषेध के ऊपर हैं। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, नेम धर्म धीरज समुझ सोच विचार सब के ऊपर प्रेम हावी हो जाता है। प्रेम ही प्रेम। तो सबसे बड़े वही हैं जिन्होंने अपने चित्त को भगवान में समर्पित करके प्रेम में डूब गए। श्री सुखदेव जी परम ब्रह्मज्ञानी महापुरुष परमहंस, लेकिन जब श्री कृष्ण रूप माधुरी सुनी तो फिर प्रेम का ऐसा आवेश जागृत हुआ। 18,000 श्लोक कंठस्थ करके हर समय गुनगुनाते रहते हैं। सत्य श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्य में विजानताम। जो ये जान गया कि श्री कृष्ण चरणों की आराधना में परम सत्य प्रेम का कैसा जागरण होता है, वो फिर इधर उधर और मति न लगा के निरंतर नाम जप करते हुए प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने की याचना करता है। प्रेम प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य, परम लाभ, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। इसलिए जो विषयी होते हैं, अश्रद्धालु होते हैं, अभक्त होते हैं, वो परिचय ही नहीं जानते कि भगवत प्रेम किसे कहते हैं। जैसे कुछ जो अभी पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए हैं उनको लगता है ये भक्ति ज्ञान प्राप्ति का साधन है, इसमें अविद्या है भेद का, मैं सेवक और स्वामी। उनको लगता है कि अभेद ज्ञान इनको है नहीं। पर कितने अभेद ज्ञान को प्राप्त हुए महापुरुषों के चित्त पे बलात् भगवान के रूप का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि वो अपने आप के ज्ञान सिद्धि को भी कहते हैं कि मैं स्वराज सिंहासन सिद्ध बोध संपन्न महापुरुष हूं। फिर भी श्री कृष्ण की रूप माधुरी ने बलात् मुझको दास बना लिया। इसलिए कृष्णात् परम तत्व किमपि महम न जाने, श्री कृष्ण से भी कोई परम तत्व बढ़कर है मैं नहीं जानता। प्रेम। उद्धव जी को कुछ ऐसा ही था कि गोपीजनों के पास जाऊंगा, ज्ञान का उपदेश करूंगा और वो समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण का भक्त कितना ज्ञानी होता है। जब यहां आए तो धूल धूसरित हो गए। वृंदावन की रज ने ही उनको वैसा अनुभव करा दिया कि वो अपने ज्ञान को लघु मानने लगे और प्रेम पिपासा इतनी जागृत हुई कि गोपियों की चरण धूल उड़कर हम पर पड़े। इसलिए हमें यहां कोई तृण घास, कोई गुलमलता औषधि बना दी जाए ब्रज की। प्रेम के आगे कुछ। आप प्रेम देश में बैठे हैं, वृंदावन प्रेम देश है। ये जो कुतार्किक होते हैं इनको कभी भी प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तर्क वितर्क, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जो एकमात्र सरल भाव से किसी महापुरुष का आश्रय ले लिया और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए जो उन्होंने उपदेश किया चल दिया, वो उन्नति पर उन्नति करता हुआ प्रेम को प्राप्त हो जाता है। सीधा साधा मार्ग है ये। श्री प्रियालाल में जो प्रेम मार्ग में चलने का है
वो ज्यादा तर्क वितर्क का नहीं, अपने जीवन को किसी महापुरुष के हाथ में दे दिया। अब आप आज्ञा कीजिए हम कैसे चलें। वो आज्ञा किए, चल दिए, वो पहुंच गए। ज्यादा तर्क वितर्क की जरूरत नहीं पड़ी। प्रेम इतना समर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मत्सर, इन सब का नाश कर देता है प्रकट होते ही। तो इस मार्ग के उपासक को ज्यादा लड़ना नहीं पड़ता। जहां प्रीति का उदय हुआ, हृदय द्रवित हुआ, सब ये विकार नष्ट हो जाते हैं। अनिर्वचनीय प्रेम का प्रभाव जब उपासक के अंदर आता है तो मन, वाणी सब प्रेममय हो जाते हैं। मन प्रेममय, वाणी प्रेममय। किसी शास्त्र का प्रवेश नहीं उस प्रेमी के हृदय में, इतनी ऊंचाई होती है प्रेमी की। प्रेमी बिन या प्रेम की और न जाने सार, नारायण बिन जौहरी जैसे लाल बाजार। नारायण स्वामी कह रहे बिना उस कोटि के प्रेमी की पहचान ही नहीं हो सकती। जैसे बिना जौहरी के हीरा लाल जवाहरात की पहचान नहीं हो सकती। पूरी बाजार में घूम आओ, असली कीमत नहीं बता पाएगा कोई, चाहे वाणिज्य व्यापार वाला हो, सब्जी वाला हो या स्वर्णकार ही क्यों ना हो। जौहरी जानता है हीरा की, जवाहरात की, लाल की कीमत। ऐसे ही प्रेमी की कीमत केवल प्रेमी जानता है या तो श्री भगवान जानते हैं। इसलिए उपासक को एक ही बात भगवान से मांगनी चाहिए कि आपके नाम में प्रेम हो जाए, आपके रूप में प्रेम हो जाए, आपसे प्रेम हो जाए। सच्चे प्रेमी की बड़ी अद्भुत स्थिति होती है। जिस समय वो प्रेम में भर करके नाम उच्चारण करता है तो वो नाम जहां जहां जिसके कान में पड़ता है उसका परम मंगल कर देता है। इसीलिए सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। भगवत विग्रह दर्शन, भगवत चिंतन, भगवत गुणानुवाद और प्रधान साधन भगवत भक्तों का संग अर्थात सत्संग, ये निश्चित भगवत प्रेम प्रकट कर देते हैं। भगवत विग्रह दर्शन, कभी भगवान के विग्रह में ऐसी भावना न करे तो पत्थर के। खंबे में भावना की तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। छोटे छोटे शिलों में भावना की शिल्पिल्ले बाई ने तो श्री कृष्णचंद्र जी प्रकट हो गए। और ये तो साक्षात प्रभु अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान, बिल्कुल तन्मयता पूर्वक दर्शन करते हुए कि मेरे प्रभु हैं सामने। भगवत विग्रह के दर्शन, भगवत चिंतन, नाम जप, भगवत लीलाओं का गायन श्रवण और प्रधान साधन भगवत प्रेमी भक्तों का संग, ये निश्चित भगवत प्रेम प्रदान कर देता है। अगर विद्या का घमंड है कि मैं बहुत विद्वान हूं, धन का बल है कि मैं बहुत धनवान हूं, रूप का है कि मैं बड़ा रूपवान हूं, कुल का है कि मैं ऊंचे कुल का हूं, तो प्रेम प्रकाशित नहीं होगा। इन अभिमानों को संत संग के द्वारा छीण कर देना चाहिए। जाति का मद, कुल का मद, विद्या का मद, रूप का मद, ये ना ज्ञान होने देता ना प्रेम होने देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम बहुत अंदर की बात आपको बता रहे हैं। बहुत बड़े बड़ों में ये बैठा रहता है, बहुत बड़े बड़ों में, और बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। राजसूय यज्ञ में यज्ञ की पूर्णता स्वपच वाल्मीकि से जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने करवाई। सबरी के बेर भगवान ने पाए। विचार करके जरा देखना इन बातों को। वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष निषाद राज गुह को आलिंगन किया। किस बात, वहां लिखा है कि जिनकी छाया छू जाने पर भी स्नान, वो वशिष्ठ जी जैसे परम पावन ऐसे लपेट रहे गुह को। क्यों? भगवान का महाभागवत। पता नहीं कौन सा ज्ञान। अच्छा, ज्ञानी है तो ज्ञानी शरीर पे रहता है या स्वरूप पे रहता है? तो स्वरूप की हमें जाति बता दी जाए कि स्वरूप की कौन सी जाति है। एक ही स्वरूप है, ब्रह्म, बस। पंचभूत की जाति बता दी जाए, एक ही पंचभूत है। अरे भैया, ये केवल मेड़े बनी हैं इनसे निकलने के लिए। उसी मेड़ में ही बिल्कुल ध्यान दीजिए, जाति का मद, विद्या का मद, रूप का मद, कुल का मद, ये बिल्कुल विध्वंस कर देता। ना भक्ति आती है ना ज्ञान आता है, प्रपंच केवल रहता है। प्रपंच हमने देखा है, ये बात देखी है। किस बात के लिए? एक बार
सुना है पूज्य श्री मथुरादास जी के मुख से। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी काशी में तो गंगा स्नान करके निकले तो शिष्य जन घेरे हुए। भगवान विश्वनाथ जी एकदम ऐसे ही मलिन वेश धारण, मक्खियां भिन भिना रही, पास से निकले वैसे वही हैं, दूसरे थोड़े। तो कहा दूर दूर, तो कहा कौन किससे दूर? तुम मुस्कुरा दिए, हंस दिए। ए कौन किससे दूर? अगर ज्ञान है और ये बना है कि दूर दूर, तो कौन किससे दूर? अगर प्रेम है तो भरपूर वही है जिससे तुम प्रेम करते हो। चराचर जित देखूं तित श्याममयी। गोपीजन, ना प्रेमी में हो ना ब्रह्मबोध में, दोनों में सब प्रपंच नहीं है। जो ना उतनी ऊंचाई पर है ना प्रेम की ऊंचाई पर, ये खिचड़ी वहीं पकती है। ये नाना प्रकार की प्रपंच। सबसे प्रार्थना है, हृदय से कह रहा हूं, हम एक ही परम पवित्र परमात्म तत्व के अंश हैं। एक ही पंचभूतों से शरीर रचा हुआ है। ये जो चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। हम इनसे ऊपर उठे, त्यज लोक धर्मान, और भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए परम धर्म को प्राप्त हो। ये आचार्यों ने, गुरुजनों ने एक मर्यादा बनाते हुए वहां पहुंचने के लिए, झगड़ा, नीचता का भाव, त्याज्य भाव, ऐसे भावों का कहीं भी लेस मात्र नहीं। अपने अपने धर्म का पालन करते हुए परम धर्म में, परम धर्म के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य, शब्दों को देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब आपको एक बड़ा मंगलमय चरित्र बता रहे हैं। श्रीनाथ जी अपने गिरिराज जी में प्रकट हुए। पास में ही ब्रजवासियों का एक छोरा जो चतुर्वर्ण में आता था, उनके साथ खेलते थे जाके मंदिर से निकल के। श्री गोविंद स्वामी जी ने सखा थे, उन्होंने देखा। अब सखा का भाव तो सखे जैसा होता है, उसका भी कान्हा ही नाम था। वैसे शब्दों में चतुर्वर्ण का संबोधन था उनके। जो कान्हा उनके साथ श्रीनाथ जी खेलते, गोविंद स्वामी जी ने देखा, का सारे सखा भाव था। गुरुजी आचार्य जी जो है 3-3 बार नहा के और पवित्र होके और सब कपड़ा कोई छुएगा नहीं, हटो हटो, फिर तुम्हारी सेवा में जाते हैं, और यहां तुम इसके साथ खेल रहे हो। तो श्रीनाथ जी ने कहा देखो ये हमसे बहुत प्यार करता है, और हमसे जो प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं, हम इसके साथ खेलते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा सुनो, एक बात करो, ये जो कुंड है ना गोविंद कुंड, इसमें आचमन कर लो तुम। तो हम श्रीनाथ जी से कहा कि हम शिकायत नहीं करेंगे, नहीं हम आचार्य चरण से शिकायत कर देंगे। ये स्वप्न नहीं है, ये खेल है जागृत का। वो आचमन करने के लिए जो कुंड में गए, मारा धक्का, पूरा श्रीनाथ जी भींज गए। उधर जय हो करके जो पट खोले तो श्रीनाथ जी पूरे भींजे हुए और कांप रहे थे। आचार्य चरण विठल गोस्वामी जी ने कहा कि विठलेश जी लगी ये क्या लीला है, जय जय, पूरी पोशाक भींजी हुई हो आपका। बोले गोविंद स्वामी से पूछ लो, वो हमको कुंड में ऐसे धक्का दे दिया। इतना उद्दंडता करते हैं आपके साथ, बुलाए गोविंद स्वामी को, बुलाओ। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष गोविंद जानते थे आचार्य चरण। आए गोस्वामी विठल, प्रणाम किया विठलनाथ जी को, जय जय। बड़ी उद्दंडता करते हो तुमने श्रीनाथ जी को कुंड में ढकेला। हाँ ढकेला, क्यों, किसके साथ खेल रहा था? बोलो, श्रीनाथ जी से कहा बोलो ना किसके साथ खेल रहे थे? तो श्रीनाथ जी जो बोले जय जय, ये अमुक वर्ण के लड़के के साथ खेल रहा था। तो कहा जय जय। तो उनका देखो आप रोकना मत, जो हमसे प्रेम करते हैं हम उनको अपना मानते हैं, जो हमारे हैं उनमें ये सब। तो ये अच्छे से आप समझ लीजिए, हमारे प्रभु केवल अपनापन देखते हैं, अपनापन। ये सब मायाकृत रचना है, ये सत्य नहीं है। सत्य है हम भगवान के हैं, ये बात सत्य है। हम भगवान के अंश हैं, ये सत्य है। ये सत्य नहीं है शरीर जहां पैदा हुआ है, जहां बढ़ा है, जहां पला है, वो इसी भूमि में गाड़ दिया जाएगा, इसी में राख बन जाएगा। ये सत्य नहीं है। हमारा जो स्वरूप है वो अविनाशी, परम पवित्र, त्रिकाल में कभी अपवित्र होने वाला नहीं, वो सच्चिदानंद में परम सत्य है। इस बात को
अच्छे से समझा जाए, हम सब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे जैसे महान भागवत हुए वही अंश आपके अंदर है, केवल आप विषयों के चिंतन में, विषयों में, खेलों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं बहुत ऐसा। अगर आप अभी चिंतन करने लगे, भगवत स्वरूप में आए, तो आप प्रभु के जन हैं, आप प्रभु के स्वरूप हैं, आप प्रभुमय हैं। ये जानने की बिल्कुल, ये जो बाहरी बातें इनको लेकर के बड़ा चुभता है जब किसी बड़े के मुखों से सुनते हैं। हमें प्रोत्साहन देना चाहिए उसको भगवत प्राप्ति के लिए, ना कि उसको इतना गिरा देना चाहिए कि वो कभी सोच ही ना पाए कि मैं भी भगवत प्राप्ति कर सकता हूं। हमारा इतिहास भरा हुआ है कि कोई भी कहीं से भी भगवान का भजन करे तो वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हुआ है, वो महान ऋषि बन गया है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पूज्य पाद उड़िया बाबा जी कह रहे कि जैसे विद्वता का बल, जाति का बल, धन का बल, रूप का, ये सब भगवत भक्ति उदय नहीं होने देते। इसीलिए हमें लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है उनके ऊपर जिनके पास कोई उपाधि नहीं है। ये उपाधि बड़ी उपद्रव पैदा कर देती है, पदवियां बड़ी उपद्रव पैदा कर देते हैं। यदि समर्थ ना हुआ तो गुरु प्रतापी ही इस पदवियों को सह सकता नहीं। दक्ष ने देखो ना, प्रजापति बन गए तो भगवान शंकर को कैसे कटु वचन बोल रहे थे। तो जिसे ब्रह्मा, बड़े बड़े महर्षि वशिष्ठ, वाल्मीकि आदि ध्यान धरते थे, हमारे ब्रज के ग्वाल बाल उसके साथ कैसे खेलते थे, ये बात देख करके इनको सबको आश्चर्य हुआ है। ब्रह्मा जी को तो इतना आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपनी माया का प्रभाव दिखाना चाहा, सखाओं को गायब कर दिया, बछड़ों को भी गायब। ऐसा कभी भोग लगाते हुए सुना है? ऐसे सब सखा बैठे मंडलाकार। वो आश्चर्य है, मंडलाकार में सबके सामने गोविंद का मुख है, किसी के सामने पीठ नहीं है, और पहले कोई गोविंद को नहीं पवाता। ये ब्रज की रीति है, पता नहीं कैसा लगे, इसलिए सब पहले अपने मुख में लेते। हाँ, ये छाछ मीठी है, मुंह में आ गई, अब हम पा नहीं सकते क्योंकि मीठी है। इशारा किया नेत्रों से, कन्हैया नजदीक आए, पवा। ये बात देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि इन ग्वाल बालों की जूठन खाने वाला ये क्या परब्रह्म परमात्मा तत्व है। देखें इनकी वैभव संपन्न कोई लीला, तब हमारा विश्वास पुष्ट हो। बड़े बड़े भगवान की प्रेम लीला को समझ पाना बड़ा कठिन है। अगर सखा रूठ जाता है तो भगवान हाथ जोड़ के मनाते हैं, नहीं खेल से मुझे मत निकालो। ऐसे जिसे ब्रह्मा वशिष्ठ वाल्मीकि ध्यान में एकाग्रता पूर्वक आराधना करते हैं, ग्वाल बाल उनकी सवारी लेते हैं। बकैया ठाकुर जी घोड़ा बनकर चलते हैं, ऊपर से सखा बैठते हैं। ये प्रेम सर्वोपरि जिसमें भगवान अधीन हो जाते हैं। प्रेमी चाहे प्राण निकल जाए, कभी भगवान से भी कुछ नहीं मांगते, तो फिर बाहरी से क्या चाह करेंगे। ये भोगों की मांग करने वाले कभी भगवान से प्रेम की चाह नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं। इसलिए भक्त से, पूज्य बाबा कह रहे हैं, प्रेम मार्ग में यदि आपको जाना है तो किसी तुच्छ विषय की मांग भगवान से मत कर लेना, नहीं उसी में तुम रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर समय जब तुम भगवान को समर्पित अपने जीवन को कर दियो तो खुद जिम्मेवारी लेते हैं, तुमको चिंता किस बात की है। शास्त्र और आचार्यों का सिद्धांत ही भगवान की प्राप्ति कराता है, मनमानी आचरण नहीं। जो अपने मनमुखी चाल से चलता, वो कितना भी बढ़िया साधन कर ले, वो भोगों की इच्छा को काट नहीं सकता। ये ध्यान देना, शास्त्र और आचार्यों के सिद्धांत से जो चलता है वही भगवत प्राप्त होता है। कोई मनमानी आचरण करके चाहे जितना अच्छा साधन बना के चले, भोगों की इच्छा को नहीं काट सकता। फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो जाएगी, फिर परम शांति कैसे प्राप्त हो जाएगी जब भोगों की इच्छा नहीं काट पाएगा। इसलिए शास्त्र और आचार्य गुरुदेव की आज्ञा पर चलने वाला ही प्रेम को प्राप्त होता है। भगवान में कोई इच्छा स्वयं नहीं है, प्रेमी की इच्छा ही जाकर के भगवान में इच्छा प्रकट करती, खेलने की, भोग आरोगने की। जैसी भक्त इच्छा करता है, भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। प्यारे पूर्ण काम है,
उनको कोई भोग की आवश्यकता, किसी क्रीड़ा की आवश्यकता नहीं। सेवक जी महाराज कहते हैं, मांगो मन मनस्य दासी अपनी करी, पूर्ण काम सदा हृदयम। आप पूर्ण काम हो हे प्रियालाल, हमारी आवश्यकता नहीं, पर हम ये अपने भाव आपको कि मांगो मन मनुष्य दासी अपनी कर, आप मुझे अपनी दासी बना लो, अपनी सेवा में रख लो, ये मेरी मांग है, आपको आवश्यकता नहीं है। भगवान में भूख नहीं है, भगवान में इच्छा नहीं है, चाह नहीं है। भक्त की इच्छा, भक्त का भाव, भक्त की चाह भगवान में भूख पैदा करता है। ये ऐसी प्रेम की बात। प्रभु रो रहे हैं यशोदा मैया का दुग्ध पान करने, ओ मेरा लाला पालने से उठाती पवा रही है। ये भाव, भाव का भूखा, वात्सल्य भाव, तो भगवान वैसी लीला कर रहे हैं। जो अपने इष्ट में आसक्त है वही भक्त है। इष्ट के अतिरिक्त जहां कहीं भी आसक्ति है वही दुर्गति का कारण बन जाएगी। एक हिरन के बच्चे में आसक्ति हुई तो अगला जन्म हिरन का। एक एक शब्द बहुत अमूल्य है। यदि आपने केवल प्रभु में आसक्ति कर ली तो आपको अब प्रभु को बुलाना नहीं पड़ेगा, वह आपके सामने ही रहेंगे हर समय। निरंतर प्रभु आपके सानिध्य में रहेंगे। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। यहां पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कह रहे, जिनकी कहीं आसक्ति नहीं है प्रभु के सिवा, उनको कभी यह मांगना नहीं पड़ता कि प्रभु आप हमें दर्शन दे दो। हर समय उनके नेत्रों के सामने प्रभु बने रहते हैं। जब तक अपने पास बुद्धि रहती है तब तक ऐसी स्थिति नहीं आती। जब अपनी बुद्धि प्रभु में समर्पित हो जाती है, जब तक अहंकार रहता है तब तक ऐसा नहीं होता। जब अपना अहंकार प्रभु में समर्पित हो जाता है तब ये भगवद अर्पण केवल मुंह की बात नहीं है, बहुत ऊंची स्थिति है। अहंकार समर्पित हुआ तो अब देह में रोग हो गया तो शिकायत क्यों? अब तो देह आपने अर्पित कर दी प्रभु को। अपमान हो रहा तो आप दुखी क्यों? निंदा हो रही तो दुखी क्यों? क्योंकि आपने तो अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर दिया है। इसलिए वो महान उपासक जो अहंकार और आसक्ति प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए हैं, सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य प्रभु का, अद्भुत आनंद प्रभु का, अद्भुत सुख प्रभु का उनके हृदय में प्रकट होता है। फिर उनको कोई चाह, कोई आवश्यकता, किसी से अपना संबंध, ये चाह ही नहीं रह जाती। यदि आप गुरु प्रदत्त नियम से भजन करेंगे तो निश्चित आपको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु प्रदत्त भजन में सामर्थ्य है प्रेम प्रदान करने की। बार बार महापुरुषों के श्रीमुख से बात निकल रही। यदि ऐसा नहीं तो लय, विक्षेप और विघ्न ये आपके निवृत्त नहीं हो सकते। ये बात, हाँ, एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि मैं सुन करके बहुत समय से नाम जप कर रहा हूं, पर एक ऐसी स्थिति होती, नाम छूट जाता है, क्या वो समाधि है? तो तंद्रा होती, वो समाधि नहीं होती। समाधि जो होती वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों से परे होती गाढ़ अवस्था है, पर वो जागृत अवस्था में होती, वो निद्रा की तरह नहीं होती। यदि गुरु प्रदत्त नियम नहीं है, बहुत कीमती शब्द है अगर साधक पकड़े, गुरु प्रदत्त नियम नहीं है, मनमानी आचरण है भजन का ही, तो वो लय, विक्षेप और विघ्नों से युक्त रहेगा। लय, नींद में डूब जाना, विक्षेप, विषयों का बार बार आक्रमण होना, और विघ्न, विषयों में फिसल जाना। और गुरु प्रदत्त नियम में चलने वाला लय, विक्षेप और इन विघ्नों को परास्त कर देता है। जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो ये भाव प्रकट होने लगते हैं। कभी शरीर में कंप आने लगता है, जैसे सर्दी में शरीर कांपता है, गर्मी में शरीर कांपने लगेगा। प्रकटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरी कृत चित्तम, एकदम कंपायमान हो, कोशिश भी करे शरीर को रोकने तो कंपायमान होना, वो रोकने की कोशिश करे फिर भी बिना किसी बाहरी दुख या आंतरिक चिंतन के वो अशुभ प्रवाह हो रहा है। जैसे कोई रो रहा होता तो एक ही उद्देश्य होता है उसका कि यार कोई दुख है ऐसा, लेकिन प्रेमी जनों का और दुख सुख से संबंध नहीं होता, वो आनंद में प्रभु के संबंध से अशुभ प्रवाह होता है। दुख में तो कभी आंसू आ ही नहीं सकते, पीड़ा में कभी आंसू नहीं आ सकते, संसारी के भगवत चिंतन में कभी आंसू नहीं आ सकते, और भगवत भक्त के कभी पीड़ा में आंसू नहीं आ सकते। ये पहचान है, उसके आंसू गिरेंगे तो भगवत भाव में ही गिरेंगे,
पीड़ा में नहीं गिरेंगे। कंप होना, अश्रु प्रवाह होना और पुलकायमान होना, रोम रोम एकदम जैसे कटहल का फल होता है उसमें काटे ना, हाँ, पुलक शरीर पनस फल जैसा। कैसा पुलकायमान शरीर हो जाता है? पनस फल, जैसे कटहल के फल के काटे। स्तंभ, एकदम शरीर जो जहां है वहीं रुक गया, उसकी सामर्थ्य नहीं कि वो हाथ उठा सके, पर एकदम जड़ता भाव, इसे कहते हैं जड़ता भाव को प्राप्त हो। बैठा है तो शून्य, एकदम मूर्ति जैसा बैठा है, खड़ा है तो मूर्ति जैसा खड़ा है। बड़े महापुरुषों में ये बात देखी गई है, ये दर्शन हुए हैं ऐसे भावों का। और श्वेत भाव बड़ा पसीना पसीना एकदम हो गया, चाहे सर्दी ही क्यों ना, पसीना पसीना हो गया। स्वरभंग, बोलना कुछ चाहता, जीभ लड़खड़ा रही, गले अवरुद्ध हो गए हैं, ये स्वरभंग हो जाता है। वैवर्ण, शरीर का रंग एकदम बदल गया, पीत वर्ण होने लगा, पीलापन, मुरझाया हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। मीरा जी ने भी कहा जैसे पका हुआ पान ऐसा शरीर हो गया। लोग कहते पिंड रोग हो गया है, ऐसा। प्रलय, मूर्छित हो जाना, ये अष्ट सात्विक भाव प्रेम में कंप, अश्रु, पुलक, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वैवर्ण और प्रलय, मूर्छित हो जाना। जो उपासक नियम से गुरु प्रदत्त साधन करता है वो प्रेम को प्राप्त होता है। प्रेम के ये 8 लक्षण उसमें प्रकट हो जाते हैं। प्रेमी की चित्त वृत्ति सदैव स्वाभाविक जैसे विषयी की विषय में रहती है, ऐसी उसके अपने आराध्य देव में रहती है। विचार प्रेमी के हृदय में नहीं होता। ध्यान देने का विषय कि विचार नहीं होता, विचार का समय नहीं उसके पास, निरंतर नाम चल रहा है, राधा 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 राधा। अब क्या होगा, क्या करना है, कैसा, कोई संकल्प नहीं, अंदर से प्रेरित होता है। अब ये करो, अब ये बोलो, अब ऐसे चलो, अब ऐसे। जैसे अर्जुन के घोड़ों की रथ की लगाम स्वयं सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण पकड़े हुए हैं, ऐसे प्रेमी के हृदय में आराध्य देव संपूर्ण भार संभाल लेते हैं। सारे कार्य हो रहे पर आराध्य देव करवा रहे हैं। पूज्य राधा बाबा को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने बताया कि इस समय जो मैं वाणियों का संपादन कर रहा हूं तो हनुमान प्रसाद पोद्दार नामक शरीर में बैठकर मैं कर रहा हूं, वो नहीं, वो तो मेरे में लीन है। अब मैं वाणियों का संपादन स्वयं मैं कर रहा हूं। भाई जी के लिए बताया, बाहरी क्रियाएं स्वयं प्रभु बैठकर हृदय में कराते। वैसे यंत्रारूढ़ान मम माया, सम त्रिगुण माया के द्वारा यंत्र में आरूढ़ की तरह हो रहा है, लेकिन उस महाभागवत के हृदय में स्वयं भगवान बैठकर कराते हैं। भगवदाकार वृत्ति 2-4 मिनट का ही अभ्यास साधक को प्रारंभ में करना चाहिए। कई बार कहा है कि कभी ऐसी स्थिति हुई आपकी कि आप जागृत हैं, आपको शरीर का भान नहीं, कि आप बैठे हैं जागृत, मंत्राकार वृत्ति चल रही है, या रूप सामने है, या प्रिया प्रीतम की कोई लीला चल रही हो, आपको 2 मिनट 4 मिनट शरीर की शुद्धि नहीं, या आप सेवा में हैं, आपको शुद्धि नहीं। कुछ मिनट शरीर को भूल जाना कभी हुआ है जीवन में? बोले हाँ हुआ, 6-6 घंटा भूल गए, बोले नींद में। वो बात नहीं, जागृत में चेष्टा युक्त होते हुए भी आपकी शुद्ध न रहना, यंत्रवत चेष्टाएं हो रही लेकिन आप केवल आराध्य देव में। ऐसी निरंतर स्थिति प्रेमी की होती, कैसे कोई पकड़ पाएगा? चित्त एक है और वो चित्त चोर प्रभु के रूप में नाम में लग गया है। जैसे गोपियों की दशा थी कि उधो मनन भय 10-20, चलते फिरते उठते बैठते हर समय श्री कृष्णाकार वृत्ति। प्रेमी सदैव अपने प्रेमास्पद को देखना, प्रेमास्पद का चिंतन करना, प्रेमास्पद में तन्मय रहना, इसके सिवा और कुछ नहीं। जाके ही में बस गई मोहन की मुस्कान, नारायण ताके ही और न लागत ज्ञान। अब चाहे जितना उपदेश करे कुछ समझ में नहीं, बस राधा राधा राधा। हृदय केवल अपनी प्यारी जू के नाम में, प्यारी जू के रूप में। जो
महात्माओं का संग करते हैं, नाम जप करते हैं, नियम निष्ठा से चलते हैं, जो धर्म विरुद्ध आचरण उनको नहीं करते हैं, उन्हीं को ये महान सुख मिलता है, प्रेम रस। और अपने लोगों के ऊपर कृपा है कि रोज सत्संग मिल रहा है, रोज भगवत मार्ग की शुद्ध बातें सुनने को मिल रही। इसलिए प्रार्थना है कि नाम ना छूटे। अगर नाम छूटता है तो फिर साधना में कच्चाई बनी रहेगी। नाम निरंतर चलाने की कोशिश करो, प्रियालाल के चरणों के आश्रय के बल से हो जाएगा। और अपने जीवन का एक लक्ष्य रख लो, अंदर से लक्ष्य बना कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी। कैसी होती है भगवत प्राप्ति, क्या सुख मिलता है, छोड़ो। एक लक्ष्य बना लो, मुझे सब कुछ करते हुए जो धर्म है, चाहे गृहस्थ धर्म हो या विरक्त धर्म, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। एक झूठे से संकल्प लो, ये बिल्कुल जादू की बात कह रहे हैं। किसी से आप रोज कहो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, झूठे से शुरू करो और आप एक दिन देख लेना आपके अंदर आने लगेगा, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। बिल्कुल ये है। एक लाल स्वामी नाम के सिद्ध महापुरुष हमें गंगा किनारे मिले थे, उन्होंने बोला था, डायरी में आज भी लिखा है, उन्होंने कहा था जो तुम बनना चाहते हो वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। ये जादू है एक, तुम सोचो। अब तो हम भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच रहे हैं, भगवान हमें मिलने वाले ही हैं निश्चित। अब तो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच रहे हैं, भगवान हमें मिलने वाले हैं निश्चित। अब तो समय आता चला जा, आप देखोगे यार, आप इसका जो आप परिणाम देख रहे हैं चिंतन का, कि सब निगेटिव सोच रहे हैं, भगवान की तरफ सोचने की क्षमता नहीं रह गई, इन विषय भोगों ने इधर ही गिरा दिया, तो वही हालत हमारी हो रही। चिंतन चिंतन केवल सोच, यही बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देती है। इसलिए अपनी सोच को बदलो। हम सब प्रभु के हैं, कहीं कोई मेड़ ऐसी नहीं है जो हमें प्रभु से प्राप्ति में बाधा पहुंचा दे। सच्ची मानना साफ स्वाप्निक है, सत्य है तो केवल भगवान का चिंतन। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राधा 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 प्यारे मान लो, कुछ समझ में ना आवे या ना आवे, कुछ छोड़ पाओ या ना छोड़ पाओ, ये पकड़ लो, राधा 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 राधा। कलिकाल है, साधन पद्धति समझना बहुत कठिन है। राधा 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 सब साधनों का सार है। ये परम धन राधा नाम आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। राधा 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 निरंतर रटो।